हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू आप सभी का एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है चिड़ावा रेलवे स्टेशन के बाद में। हम लोग पहुँचे थे लोहारू और यहाँ से हमारी सेकंड ट्रेन थी। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैंने 2 टिकट्स निकाल रही थी, एक नैनी की और मेरी जैसे कि ये सोच करके कि आगे बच्चों के साथ में ना कोई दिक्कत ना हो, आराम से अपनी सीट जब कन्फर्म रहती ना तो कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे बस लू बहुत ज़्यादा चल रही थी। मैंने गलती ये कर दी कि मैंने स्लीपर की निकाली और एसी का मैं लालच कर गई। बच्चे परेशान हो गए गर्मी की वजह से। अगर मैं एसी में निकाल लूँ ना तो लू ना लगे, लेकिन वो है ना, एसी में सीट भी नहीं मिलती और एसी का वैसे ज़्यादा चार्ज नहीं है यहाँ का, बीकानेर तक का। ये स्लीपर हमारे यहाँ पे पड़ता है 250 रुपये के लगभग। 230 की टिकट है, 230 या 35 के समथिंग। तो इतने में आराम से, जैसे एसी भी निकालते तो थोड़ा सा और 500-700 ज़्यादा हो जाता, लेकिन कुछ तो सीट नहीं थी। फिर मैंने ऊपर से देखा भी नहीं चार्ज कितना है, तो ये सोच कर नहीं निकाली। ऊपर से मेरे को ये भी था, लालच भी था ना, ये लालच वाली बात भी थी कि भाई पैसे का 2 रुपये का हो ही जाता है, 2 रुपये तो कहाँ ज़्यादा ही बचते। तो यहाँ पे बस इसमें ट्रेन में बैठने के बाद में बच्चे कह रहे थे कि मम्मी गर्मी बहुत लग रही है। मैं इनका कई बार फेस वॉश करा के लाई, लेकिन फिर भी गर्मी तो है भाई, लगेगी। अब गर्मी का इलाज थोड़ी ना है। मेरी भी दशा आप देखोगे तो गर्मी से बुरी हो चुकी थी। लू के कारण मिट्टी आती है हमारे इस एरिया में, आप सीट पर देख सकते हो, बार बार में ना डस्ट उड़ के आती है। और स्लीपर कोच ज़्यादातर खाली ही पड़े थे, जगह ही जगह थी। अगर सीट मतलब ये हो ना कि एंड टाइम पे भी निकाले ना बंदा तो उसको भी मिल जाए, ऐसे कुछ थे स्लीपर कोच की हालत एकदम खाली। क्योंकि गर्मियों में शायद दिन का ट्रैवल लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे को ये था कि अकेले जाना रात में सेफ़ नहीं होता, तो बच्चों के साथ में जाना हो तो दिन में ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैंने दिन का जो था ना वही ज़्यादा पसंद किया कि दिन में ऑटो वगैरह में किसी में कोई दिक्कत नहीं होती। ट्रेन चेंज करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुकून के साथ में जाओ। लोहारू से हमें बदलनी ही पड़ती है बीकानेर जाने के लिए, आती है एक, लेकिन वो आज के दिन में नहीं थी, वो कल जा चुकी। कल मैंने सोचा था मैं जाऊँ ना जाऊँ, यही सोचते सोचते कल का पूरा दिन निकाल दिया। कल आई नहीं। अगर कल आ जाती तो शाम को 4 बजे वो ट्रेन वहाँ से चलती चिड़ावा से और लोहारू पहुँचा देती, वो मतलब बीकानेर पहुँचा देती रात के 10 बजे, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती। लेकिन बस मैंने यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बन गई थी, उससे क्लिप निकलवाई और उसको बाद में मैंने बोला, फ़ोन दी लिया और बाय बोला। मैंने कहा ठीक है बाय अब। और यहाँ पे फिर घर पहुँच गए। तो जी ये देखो, हम पहुँच गए बीकानेर। ये मेरी मम्मी बैठी है बाहर चारपाई डाल के और मेरे को पहुँच हैं पानी छिड़क रहा। हाँ हाँ, और मेरे को पहुँचे हो गए यहाँ पे 5 बजे के लगभग पहुँचे थे। 7 तो बज गया होगा ना, 6:30 1-1.5 घंटे के लगभग हो गया पहुँचे हुए। तो यहाँ आते ही और हैं नानो दोनों करो, क्योंकि उरावा है ना रेगिस्तान में, आधी मिट्टी आधो पसीनो, दोनों चिपक के एक अलग ही स्किन टोन हो जाए। तो यह सोच के पहले नहाया धोया और फिर ये देखो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। फिलहाल ये हमारे नींबू हुआ करता था, उस नींबू को काटा था जब आरती बीमार थी उस टाइम पे, बाद में फिर कटवाया है ना, उस टाइम पे थोड़ा बहुत ही काटो तो शायद। और ये दोबारा से फूट आ गया मेरे सहजनो नए और हो गया। सहजना की लकड़ी बड़े भी को ना, सहजना की लकड़ी ना बड़े, बहुत दुखी करे से बड़ा ही को ना, मतलब चाहे कितनी सुखा लो ना बड़े। सहजना की लकड़ी कोई काम नहीं आ, एकदम बकवास लकड़ी हो है जी। यो देखो उरानी कितना मोटो हो रहा है। शिवांश अब है ना, इस नीम का झूला पर से उतर जा रही हो। नीम मारे इतना बड़ो होगो। जब हम आया था ना शुरू में बीकानेर आके बसा था, जो एकदम पतली सी हाथ भर की थी किया है ना, हाथ भर की टहनी थी। और जब मेरी मम्मी इसके नीचे कपड़े धोती थी, और एक दिन मैं यहाँ कपड़े धो रही, अर्जुन आया, गेट खोला और आके बोला मेरे पेट में याद से उस दिन को याद से आके बोलो ने बोला मेरा बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है जी, पेट में दर्द हो रहा है। मैं को मुँह कान देखो, मैं बोली सच में पेट में दर्द हो रहा है? बोला हाँ। फिर मैं इसके साथ साथ, मतलब मम्मी बाहर थी, मैं इसके साथ साथ पीछे गई। मैं जाके मैं बोली झूठ बोला जो मेरे एक नोटबुक को काम पूरा को नहीं। फिर मैं बोली कि नानू बोले, पहले ही बोला कि मेरे एक दोस्त के पास मेरी नोटबुक रह गई। मैं बोल तो क्यों होगा, कोई बात को नहीं, चल स्कूल में। तो बोला नहीं मेरे काम पूरा को नहीं लास्ट में मेरे चले बंक मार रहे तो, और कोई टीचर जो है ना वो पकड़ लिया जब ये भाग के घर ना आए तो।
तो ये कहानी थी इसकी। बहुत सारी इस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं और ये घर हम सबके मन में बसता है भाई, इतना बसता है कि जिसकी कोई हद नहीं, निकाल ही नहीं सकता। और ये निकल भी नहीं सकता, कैसे निकलेगा? ये निकलेगा ही नहीं, ये घर तो निकल ही नहीं सकता हैं। भले ये बाड़ा लगे, बाड़ा नहीं है वो पट्टी। मेरी मम्मी की जान है वो घर, मेरी मम्मी की जान है। मेरी मम्मी चाहे कुछ भी हो जाए, अरुण चाहे कितना कोठी बंगला बनवा लो, लेकिन मेरी मम्मी ने तो सुकून नहीं मिला है। यह अब की बार जब हम लोग गए ना महेंद्रगढ़, जब बोली चलो बीकानेर चलते हैं, मैं बोली मम्मी मैं ना जाऊँ, गर्मी जोर की है। मैं गई को ना, और उसके बाद मैं लास्ट में अब आ ही गई इतनी भयंकर गर्मी में भी कि मैं तो जाऊँगी। और लास्ट में आके अब कह रही है 5-7-10 दिन रुक के और फिर जाऊँगी। नहीं जाऊँ, और गर्मी इतनी है उरे, फिर भी कोई मतलब नहीं। 3-4 दिन होगा फिर भी उरे बैठा है खाट डाल के आराम से। पानी घनो आओ से के मतलब से है ना, रहन हो रही 4 टी-शर्ट तो गंदी होंगी। हाँ, हर बार जाओ अपनी टी-शर्ट चेंज करें, हर बार जाओ तो दूसरी पहन लो। तो जी ऐसी है कुछ बात। और काफ़ी डेवलप हो गई हमारी ये कॉलोनी, पहले ऐसी नहीं थी। एक नीचा रह गया तो हमारा ही घर रह गया, हम डेवलप ना हुआ। हमारे घर यार रसोई है नहीं तो इतनी नीची होगी, अब तो हाथ लगा लो चैन नू खड़े होके, काफ़ी नीचा हो गया। हाँ, पहले है ना मम्मी अपना फर्श का लेवल को थो ना, हाँ उस फर्श से काफ़ी नीचा था ये वाला, और इसको बाद में ना मिट भरत करके इतना ऊंचा हो चुका है। ये 40 ट्रॉली कमान के तालम पड़ गई, 40 ट्रॉली पड़ेगी, 40-50 के लगभग, इतना भरत हो चुका है। अभी भी रोड से नीचे है, रोड का लेवल मान में तो और पड़ेंगे है ना, ऊंचो लेना पड़ेगा रोड का लेवल से घणो ही। यो कमरो ये बाहर का लेवल से ना 2-2.5 फुट और ऊंचो लेना पड़ेगा, बल्कि 3 फुट ज्यादा ही भले ही लेना पड़े। छोटो वो बड़ो वालो कमरा ना अपना, उसके लेवल में लेना पड़ो। तो जी दाल चढ़ा दी है, मम्मी गई है अपनी फ्रेंड से मिलने। और मसालदानी हुआ करती थी हमारे यहाँ पे एक लकड़ी की, वो दिख ही नहीं रही। इसमें होगी, वो हटा दी शायद उन्होंने, लकड़ी का है उधर साइड में। ये आटा रखा है, इसमें हो सकता है नमक। मैं एक बात बताऊं, मैं इधर आई थी ना एक बार पहले आई थी मैं, ये नमक टेस्ट करके देख, नमक है क्या? नमक है। हाँ, तो मैं अब आटा लगाऊंगी। ये देखो आटा छान लिया, और कई दिनों बाद ये वाला नमक लिया है ना, आटा वाला, तो अजीब लगता है। अजीब में वो है, वो यही लगता है। ये देखो श्री बीकानेरी पापड़, मेरी मम्मी ने बीकानेरी पापड़ ला के रखे हुए हैं। तो आज हम बना रहे हैं दाल। और मैंने एक थैली ढूंढना है पापड़, उसमें मान देंगे, इसमें मिलेंगी थैलियाँ। कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी पहले वाली ही सेम वैसे ही रखा है सारा सामान। भर चुकी हैं और मम्मी पसीने में भर चुकी हैं। पसीना तो आएगा ही, देख मेहनत करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए पसीना तो बहाना ही पड़ता है। देखो कैसे अलग बिस्कुट है, देखो कितने अलग बिस्कुट है, पर मुझे ये नहीं पता इसमें दूध भी है। आज तो बड़ी शाम से खा रहे हैं। दाल छोड़नी है, दाल में कुकर खराब हो रखा है शायद, इसमें सीटी नहीं आई। मूंग, तो आज बन रही है दाल रोटी। और अभी थोड़े दिन पहले आए थे ना, जब मैं ऐसे ही यहाँ पे मतलब यहाँ पे थी, मम्मा ने मेरे को नीचे बुलाया, मैं आने लगी, फिर यहाँ से मैं फिसली नीचे जाके मोदी मुँह गिरी, होठ पे फट गया, मतलब कि लगी होठ पे बहुत जोर से, गोल्डे पे भी लगी थी और माथे पे भी लगी थी। उसके बाद से मैं इन सीढ़ियों पे आराम से चढ़ती हूँ, आराम से उतरती हूँ, और मैं नहीं जैसे अच्छी बात है ना, बहुत जोर से गिरी थी। कई देर तक बस मैं वो चीनी दे के ही रखा भी करने मम्मी ने मेरे, चीनी दे के रखना पड़ता है। अभी उन बच्चों की बताओ, यहाँ खिड़की में क्या कर रहे थे? जीप दिखा के गए।
अब यहाँ पे 5-6 बच्चे आए, शिवांश से छोटे छोटे थे थोड़े से, यहाँ आके ये जेब दिखाए, वो भाग गए उधर खिड़की में। अजीब होता है ये, हमारा बहुत भारी है, इतनी तेज आवाज आ रही है। तभी आज तक चल गया, 20 साल पुराना होगा कम से कम। 20 साल 20 कम से कम बताया मैंने, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 50। 20 साल तो नहीं है, नहीं हाँ 20 साल है, 2003 का है ये, और 24 साल चल गई इसको। हो 21 साल का हो गया। हाँ, तो बिना देरी करते हुए चिप्स तल दिए जाएं 2030 हमारे लिए और हमारी नानी से। और 2030 में वो कैसा हो जाएगा? मम्मी का आज फास्ट है 11 का, और छोटे वाली मम्मी का, छोटी मम्मी, ये छोटी मम्मी, वो बड़ी मम्मी, सही है। वो मम्मी है। मैं मम्मी बोलती हूँ ना, इसलिए मेरे को मम्मी बोलते हैं। सही है। तो मम्मी छोटी थी ना, जब मैं मेरी मम्मी के पास काफी दिन रुक के जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे एग्जाम वगैरह होते थे ना। ऐसा नहीं है मैंने पढ़ाई नहीं की, तैयारी मैंने की थी, गवर्नमेंट जॉब की भी की थी, लेकिन बच्चे होने के बाद उतना होता नहीं है। अगर आपकी मम्मी तो हमारी भी मम्मी लग सकती हैं। नहीं लग सकती ना। क्यों नहीं लग सकती? मैं तो अभी भी उनको कई बार, बस थोड़ी बहुत बार भी करनी, मम्मी नहीं, कई बार तो मैं मम्मी मम्मी बोल देती हूँ। अब दाल में तड़का लगाएंगे। मामा तो बाहर वॉक के लिए गए हैं, और वो बीकानेर मम्मी जो है वो उनकी फ्रेंड से मिलने गई। बच्चे हम तीनों शख्स। मामा वॉक के लिए नहीं गए, वो भी कोई काम नहीं है। अच्छा, हाँ बात तो सही। खाना खाने से पहले कौन वॉक में जाता है? हमारी गैस देखो कितनी तेज चलती है। सर्दियों में चाहे इसमें हाथ सेक लो तब भी सीख जाएंगे, चूल्हे की तरह एकदम सीख जाएंगे। अभी तो जरूरत ही नहीं है सेकने की, अपने आप ही सीख जाते हैं। अगर इंसान बाहर बैठ जाए ना पूरी दोपहर, जब घर में घुसे तो वैसे लगे तो विदेश का है। आपकी गर्मी तो सहन कर रहे हो, लेकिन लड़की कैसे सहन करोगे पापिया? तो बस रहने दे। अब मेरे को आ रहे हैं पसीने, तो मम्मी का तो पता नहीं। मैं उस कमरे में जाके बैठूंगी अब, पंखा चला के। पंखा चला के, कूलर चला के।